तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो आराम से जो अभी धीरे धीरे करके वैकेंसी दिया जा रहा है और एक नया अपडेट है कि वैकेंसी जो है रेलवे ग्रुप डी का हम शुरू में ही बताए थे, कुछ दिन पहले का वीडियो में ही बताए थे कि आपको नया साल में देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से मिल रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब उसमें जो है सुधार करना होगा रेलवे को। अगर नहीं करती है रेलवे तो हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे और आप लोग भी साथ दीजिएगा और सभी लोग मिल करके इस आंदोलन को पूरे से पढ़ना भी है और साथ साथ लड़ना भी, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर लड़ करके हम वैकेंसी को बढ़वा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है तोड़फोड़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए और सभी दोस्त का सपोर्ट चाहिए और सभी टीचर से भी बात होगी, सभी लोगों से सपोर्ट करके उसके बाद इसमें आगे पहले एग्जाम है, इस एग्जाम को देख करके उसके बाद जो वैकेंसी अगर आती है नोटिफिकेशन के माध्यम से, अगर ऐसा आता है तो फिर इस पर कुछ जोड़ दिया जाएगा। तो उसी सबको लेकर के यहाँ पर ग्रुप चलाया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में चल रही है जो कि एएलपी का एग्जाम तो फर्स्ट मतलब एएलपी स्टेज का हो चुका है। अब टेक्नीशियन का एग्जाम जो कि आज ही से स्टार्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ग्रेड 1 का जो था वो हो चुका है, ग्रेड 3 का जो है आज ही से एग्जाम शुरू हो चुका है। जो साथी लोग एग्जाम दे के आए हैं वो बताए भी हैं किस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, जिस तरह से एएलपी फर्स्ट में हुआ था, एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसी तरह से अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो है उसी तर्ज पर पूछा रहा है, मैथ रीजनिंग का कॉम्बिनेशन वही है और साथ साथ साइंस जो है, साइंस का वेटेज थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि उसमें जो है आपको न्यूमेरिकल की संख्या जो थी, न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा गया था कि आसान था, सिर्फ मतलब क्या सूत्र वाइज था, जो इतना सूत्र था उसी पर लपटा हुआ था। लेकिन अब जो है न्यूमेरिकल थोड़ा जो है इसका वेटेज बढ़ा है, तो न्यूमेरिकल का वेटेज को बढ़ा दिया गया। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग थोड़ा ज्यादा करके कैलकुलेशन के माध्यम से था, तो कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद जाकर के जिनका जो होने वाला है कल या परसों एग्जाम होने वाला, वो जाकर के अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप लोग भी आकर के बताइए किस तरह से एग्जाम हो रहा है। तो उसी को लेकर के यहाँ चलाया भी जाएगा। आज का जो पूरा टॉपिक होने वाला है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाला है। साथ साथ करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स पहले भी बता दिए थे कि करंट अफेयर्स जो है उसी तरह से करंट अफेयर्स पूछ रहा है जिस तरह से पहले पूछा था। तो करंट अफेयर्स का तो उस बार भी अच्छा से उतना नहीं मिल पाया था, फिर भी जहां तक मिल रहा है उस सारे क्वेश्चनों को कवर जरूर करवाया जाएगा। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मद्रास मजदूर संघ की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था और करने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना जो हुआ था वो बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था और ये 1918 ईस्वी में यह किए थे। और यह जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, पहले स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है, दूसरे स्थान पर गोविंद कुमार जी का जवाब कटिहार से आया है, तीसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी का पचपैका से आया है, चौथे स्थान पर अंकित कुमार जी आया है जो कि नवादा से आया है, और पांचवें स्थान पर प्रवीण कुमार जी आया है जो कि ये तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त पूरा क्लास को देखते हैं, पूरे क्लास में बने रहते हैं और लाइक सब्सक्राइब सभी कुछ करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी कर दिया करें, साथ साथ शेयर करने के साथ साथ जो है लाइक कर दिया करें। और जो भी लोग अगर जुड़ रहे हैं, नए लोग है, पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। तो फिर चलते हैं क्लास की भांति जो डेली की तरह चलता था उसी के माध्यम से आ चुके हैं। तो आज का करंट अफेयर्स होने वाला, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कैंसर के लिए एमआरएनए टीका विकसित करने की घोषणा ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये रूस के द्वारा किया गया। और अभी वर्तमान में 2024 का जो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यह जो मिला था ये किसकी खोज के लिए दिया गया था? सेम टू सेम यही है, एमआरएनए का खोज के लिए जो दिया गया था। और किन किन व्यक्तियों को मिला था? ये दो व्यक्ति को ही मिला था, गौरी एम्ब्रोस हो जाएंगे, गौरी और रुवाकिन ऐसे करके नाम था। ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ये दिया गया नोबेल पुरस्कार हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और यह एमआरएनए का खोज जो किए थे उसी लिए दिया गया। और पहला टीका विकसित जो किया गया वो रूस के द्वारा किया गया। ठीक है, रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगा। ठीक है, और रूस जो पड़ता है वो कहाँ कहाँ पड़ता है? यह एशिया और यूरोप दोनों जगह पड़ता है। एशिया में भी कुछ भाग पड़ता है और यूरोप में भी कुछ भाग पड़ता है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। रूस के एशियाई भाग जो होता है उसको साइबेरिया क्षेत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगी। वहां के अभी वर्तमान में प्रधान राष्ट्रपति जो हो कौन हो जाएंगे? ये व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, और पहले स्थान पर यह कौन में पहले स्थान पर आता है? एरिया में पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसमें, इसका पहला स्थान, इसका ट्रिक भी हो जाएगा जो कि रुक चिन्ह। अब आप भारत से इसको याद कर सकते हैं, तो यह रूस से हो जाएगा, रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, उसके बाद रुक चिन्ह, तीसरा स्थान पर चीन, रुक चीन, चीन के बाद आता है वो
चीन आ जाएगा, उसके बाद अमेरिका चौथे स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद जो आता है ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, उसके बाद ब्राजील के बाद अर्जेंटीना, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है, तब जाके अर्जेंटीना आता है। तो ये इस तरह से याद कर सकते हैं, रुक चिन्ह अब भारत, इस तरह से पूरे याद कर सकते हैं, पूरे 8 देश का 7 देश का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ब्रिक्स 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कजान रूस में हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? वो भी रूस में हुआ है। इसमें भारत ने कितना पदक लाया था? 29 पदक लाए थे, ठीक है। 29 पदक के साथ कौन सा स्थान रहा था? आठवां रहा था, 8वां स्थान रहा था। वो 18वां जो रहा है वो पैरा ओलंपिक में रहा, पैरा ओलंपिक में भी 29 पदक ही था और उसमें रहा है वो 18वां स्थान रहा, और ये रूस वाला में जो रहा वो आपको 8वें क्रम का रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कैंसर के लिए कौन सा मतलब समस्थानिक उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। कैंसर जो होता है इसके लिए कौन सा जांच किया जाता है? एक कीमोथेरेपी कराया था, एलिसा आपको एड्स में कराया जाता है, और कीमोथेरेपी जो हो जाएगा वो आपको एड्स, ये कैंसर होता है उसमें करवाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अमेरिका आउटलुक 19वां 45 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 5वें स्थान पर मिला है, ठीक है। इसमें टॉप पर आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका के बाद चाइना, रूस, जापान, और उसके बाद 5वें स्थान पर जो आता है वो अपना इंडिया, भारत हो जाएगा। बताइए प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 159वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है, 159 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 134वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है, 134 हो जाएगा। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 93 हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 176वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्लाइमेट चेंज में भारत का स्थान 10वें स्थान पर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज में भारत का स्थान जो हो जाएगा वह 10वें स्थान पर हो जाएगा। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा, और एशिया पावर भारत का स्थान तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा हंगर इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 105वां हो जाएगा, ठीक है। 111 पहले था, अभी वर्तमान में 105वां हो चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 129 हो जाएगा, ठीक है। जेंडर गैप जो हो जाएगा उसमें भारत का स्थान 129वें क्रम का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, निंगला चककौबा त्योहार जो वो कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया, मणिपुर हो जाएगा। और एक चकुआ चावल था, इसको जीआई टैग मिला, वो किसको दिया गया है? असम का। ये भी मणिपुर का ही दिया गया, चकुआ चावल। बताइए छठ पूजा त्योहार जो है वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? तो ये बिहार में ही मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रेनिंग जो हो वो कहाँ में किया गया है? यह असम में हुआ है, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन के लिए एक खोला गया, क्या पटना में क्या खोला गया? अनुसंधान, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो खोला गया वो आपको पटना में खोला गया है। बताइए डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और डॉल्फिन को जो है कब खोजा गया था? मतलब ये 5 अक्टूबर राष्ट्रीय प्रतीक जो दिया गया था, डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय मान्यता जो दिया गया वो 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया है। 2008 में गंगा में हुआ था और 2005, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भूपेन हजारिका सेतु जो वो कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा। और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये लोहित नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बाकू, अजरबैजान की, अजरबैजान बाकू में COP 28 हुआ है, 28 दुबई में हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। COP 28 जो हुआ था वो आपको दुबई में हुआ था। 29वें क्रम का जो हुआ है वो आपको अजरबैजान, ये बाकू में किया गया, ठीक है, बाकू हो जाएगा। आगे बताइए भूटान के शाही सम्मान दासों के लिए, दासों से किसे सम्मानित अभी वर्तमान में किया गया है? ये अरुण कपूर को किया गया, ठीक है। अरुण कपूर अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बुकर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? यह समन्था हॉर्वे को दिया गया, समन्था हॉर्वे हो जाएंगे। आगे बताइए अभी चर्चा में रहा किसान कवच का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये कीटनाशक रोधी सूट से हो जाएगा। और किसान अभी वर्तमान में जो है किसान मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को किसान मंत्री जो बनाया, कृषि मंत्री जो वर्तमान शिवराज सिंह चौहान वही है। नहीं, अभी वही है, उन्हीं को बनाया गया है कृषि मंत्री, बदल गया। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले और सीमा गांव बनाने के लिए
मसाली गांव का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य से हो जाएगा, या गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, गुजरात से ही संबंधित हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, ऐतिहासिक जोली जीबी मेला 2024 जो वो कहाँ लगाया गया है, ये उत्तराखंड में लगा है। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। बताइए 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो वो कौन सा राज्य जीता है, ये ओडिशा के द्वारा जीता गया। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। आगे बताइएगा, एसबीआई का प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको अभी वर्तमान में बनाया गया है, या अभी वर्तमान में राम मोहन राव को बनाया गया। राम मोहन राव जो हो जाएंगे वह एसबीआई का प्रबंध निर्देशक बनाया गया, और एसबीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये चिल्ला सेट्टी को बनाया गया। चिल्ला सुब्रमण्यम सेट्टी जो हो जाएंगे, श्रीनिवास सेट्टी इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये अभी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा खो खो वर्ल्ड कप जो पहली बार नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये सलमान खान को बनाया गया। ठीक है, अगला बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो ये गुयाना का हो जाएगा, गुयाना का हो जाएगा। और डूक ऑफ द ग्वाइलो पुरस्कार जो था वो भूटान का हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च सम्मान था, वो भी नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। आगे बताइए, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, यह 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गोवा जो था वो किसके अधीन था, ये पुर्तगालों के अधीन था। पुर्तगाल से कब छुटकारा मिला है, ये 1961 को मिला। यही 19 दिसंबर 1961 को छुटकारा मिला था, जो कि यह जो है ऑपरेशन विजय के तहत लाया गया था। ऑपरेशन विजय के इसको लाया गया था। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा के रूप में ये मान्यता पूरे रूप से दिया गया था, आजादी के रूप में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वेब्स को किसने लॉन्च किया है वर्तमान में, ये प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रसार भारती के द्वारा ये वर्तमान में लॉन्च किया गया है। बताइए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई किस्म सुरसा का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, एक प्रकार का अदरक हो जाएगा। सुरसा जो एक प्रकार का अदरक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गाजर जो है ये किसका रूपांतरित तना हो जाएगा, यह जो तना रूपांतरित जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है, ये जड़ का हो जाएगा। ठीक है, और अदरक जो होता है वो किसका हो जाएगा, अदरक तना हो जाएगा। ठीक है, भूमिगत तना का रूपांतरित हो जाएगा। और हल्दी जो है वो किसका रूपांतरित होता है, ये भी तना का ही रूपांतरित होता है। आगे बताइए केसर जो है ये किसका रूपांतरित होता है, ये भी भूमिगत तना ही हो जाता है। केसर भी हो जाएगा, वो भी भूमिगत तना ही हो जाएगा। और केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो वो कौन हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। बताइएगा 2025 में भारतीय सेना दिवस जो वो कहाँ मनाया गया है, यह पुणे में मनाया जाएगा। ठीक है, जो कि कब मनाया जाएगा, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो मनाया जाएगा आपको पुणे में 2025 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आगे बताइए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था पाप को पुनः जो लागू किया है वह कहां कहां में लागू किया गया है, यह मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में मनाया गया। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया गया है, यह नागालैंड में मनाया गया। हॉर्नबिल जो हो जाएगा यह फेस्टिवलों का फेस्टिवल होता है, और यह जो मनाया गया है वो आपको नागालैंड में मनाया गया। और यह मनाया जाता है 1 दिसंबर से शुरू होता है, और यह 10 दिसंबर तक ये मनाए जाने वाला त्योहार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और एकमात्र जो तैरता हुआ अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, जो कि इसका नाम क्या हो जाएगा, किबी लामजाओ। ठीक है, किबी लामजाओ, किबुल लामजाओ हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा आपको मणिपुर में हो जाएगा। तो ये जितना भी आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो सारे करंट अफेयर्स को कवर कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी का दिया गया था होमवर्क, जो कि आज जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस क्लास का। और यह आपको क्वेश्चन जो है ये जैव प्रक्रम चैप्टर जो हो जाएगा, ये जैव प्रक्रम है। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनने वाला, वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलने वाला एंजाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे लाइपेज कहा गया। ठीक है, लाइपेज हो जाएगा। बताइए शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बसा हो जाएगा। ठीक है, बसा का संश्लेषण जो हो जाएगा वह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जा पावर हाउस ऑफ कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, सूत्रकनिका हो जाएगा, जो कि आपको अभी एएलपी का एग्जाम हुआ उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। तो ये सूत्रकनिका वहां पर आंसर लिया है। सूत्रकनिका आपको हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। बताइए पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो होता है प्लाज्मा के, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वह आपको प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है।
बताइए पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है, इसमें भोजन के अणुओं में जो होता है वो क्या होता है, ये ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करता है, बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा जो होता है वो किसकी मात्रा रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है, ये जल होता है, वाटर, ठीक है, वाटर यानी कि जल जो होता है इसकी मात्रा जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक पाई जाती है। 85 से 90, लगभग 85 से 90% के रूप में रहता है। बताइए बाएं नीला से शुद्ध रक्त शरीर में जो पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, उसे महाधमनी कहा गया, ठीक है, महाधमनी हो जाएगा। बताइए मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होता है, ये मुख से प्रारंभ होता है और अंतिम कहां होता है, बड़ी आंत। छोटी आंत में तो पचता है, लास्ट में बड़ी आंत में जाकर के अंतिम में खत्म हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के बाद जो है लास्ट में चला जाता है, कहाँ जाता है, सुबह में मल द्वार में चल जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विषम दंती कहा गया। 4 प्रकार के दांत जो होता है उसको जो कहा गया आपको विषम दंती। और रदनक दांत जो होता है वो कितना होता है, 4 गो होता है, जो कि फाड़ने का काम करता है। रदनक क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। और दांतों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है। रदनक दांत की संख्या जो होता है वो टोटल 4 ही होता है। टोटल दांत जो हो जाएगा ना वो आपको 32 गो होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इनामेल के नीचे रहने वाली परत जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे दंत अस्थि कहा गया। और दांतों का सबसे मजबूत अंग जो होता है वो कौन होता है, दांतों का एनामेल हो जाए। दांतों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और नाक कान का डॉक्टर जो होता है वो किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, जिसे अपसारी या कॉनकेव लेंस के रूप में कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन, हाँ दर्पण है ना, ठीक है, अभी सारी होगा, ठीक है। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजन का उपयोग किया था, उसको क्या कहते हैं, उसे सेफ्रोनीन कहा गया, सेफ्रोनीन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जो होता है उसी का निर्माण होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वह किस अंगों में होता है, ये पत्ती में रंध्र जो भाग होता है, पत्ती का जो भाग रंध्र होता है उसको एस्टोमेटा कहा गया, उसी भाग में ये पाया जाता है। आगे बताइए छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे चायल कहा गया, ठीक है, चायल हो जाएगा। आगे बताइए मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई जो होता है वो सबसे अधिक होती है, यह छोटी आंत की होती है, ठीक है, छोटी आंत की जो होता है वो सबसे लंबी होता है, लगभग 7 फीट के करीब में होता है, 7 साढ़े 7 फीट में, मीटर 7 साढ़े 7 मीटर के बीच में होता है। चलिए हम 22 फीट करीब में होगा ना, 7 या 21 लगभग 3 पॉइंट कुछ होता है, 22 फीट करीब में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा अस्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर बनाने का काम करता है, ये स्क्लेरोकाइमा। और एक प्रकार का यह कैसा उत्तक हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा और मृत हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी और मृत उत्तक हो जाएगा। बताइए निषेचन के बाद युग्मज का विभाजन जो होता है वो कहाँ में होता है, या भ्रूण में होता है, भ्रूण जो होता है उसी में इसका विभाजन होता है। आगे बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, ये 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, दांतों के ऊपर चमकीले भाग जो होते हैं वो मनुष्य का सबसे जो है मजबूत भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे एनामेल कहा गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नेफ्रॉन जो होता है उसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, किस आकार का होता है, तो ये प्याली का आकार का होता है। प्याली जो होता है उसी आकार का जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। और इसको क्या कहा गया है, बोमेन संपुट कहा गया। प्याली आकार का जो होता है उसको जो कहा गया आपको बोमेन संपुट कहा गया, और यह नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन का अध्ययन किसमें करते हैं, यह जो है नेफ्रोलॉजी ही होता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, ये जीव द्रव में होते हैं। जीव द्रव का नामकरण किसने किया है, पुरकिंजे के द्वारा किया गया, ठीक है, पुरकिंजे ही नाम किए हैं। इसका खोज किए थे वो डुजार्डिन के द्वारा खोज किया गया और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलने का काम जो कौन करता है, यह आपको यकृत करता है, ठीक है, यकृत हो जाएगा। बताइए हृदय के कौन सा भाग है जो फेफड़ा, हृदय से फेफड़ा को रक्त में जाता है, ये दायां नीला हो जाएगा, ठीक है, दायां नीला हो जाएगा। बताइए श्वेत रक्त कणिका से हिपेरिन ही एस्टेमेटिव का स्रावन करता है, उसको क्या कहते हैं, इसे बेसोफिल कहा गया, ठीक है, बेसोफिल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा कृत्रिम वृक्क जो होता है वो किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है? यह नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा। और अपोहन की क्रिया यानी डायलिसिस की क्रिया किसको करवाया जाता है? यह जो होता है, जो किडनी रोगी जो होता है उसी को डायलिसिस जो है वो करवाया जाता है। बोले नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमोरुलस अवस्थित होता है? ये बोमेन सेम्पुट में होते हैं, ठीक है, बोमेन सेम्पुट में होते हैं। और नेफ्रॉन का आकार कैसा होता है? ये प्याली के आकार का होता है, ठीक है, प्याली के आकार जो होता है उसी के आकार का होता है। नाशपाती का आकार का कौन होता है? ये भ्रूण होता है, गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वो होता है आपको ये नाशपाती के समान होता है। और दिल का आकार जो होता है वो कैसा होता है? ये बंद मुट्ठी हो जाएगा, ठीक है, बंद मुट्ठी का आकार जो होता है वो आपको हार्ट जो होता है दिल का आकार होता है। और इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है, दिल का जो हो जाएगा वजन जो होता है वो 300 ग्राम का ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ये 3 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, फेफड़ा जो होता है इसका आकार कैसा होता है? शंकु आकार का हो जाएगा। फेफड़ा का आकार जो हो जाएगा वो शंकु आकार का होता है। और नेफ्रॉन का आकार जो होता है वो प्याली के आकार का हो जाएगा। और दिल का आकार जो होता है वो आपको बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और एक जो होता है कौन होता है? गर्भाशय का आकार जो होता है वो कैसा होता है? नाशपाती के साथ। यह नाशपाती के आकार का हो जाएगा। तो ये सभी आकार समझ ही गए होंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंग जो होता है उसमें मुख्य अंग जो हो किसको माना गया है? ये हरित लवक को माना गया, ठीक है, हरित लवक जो होता है उसी को माना गया। बताइए पाचन की क्रिया पूर्ण जो होती है वो कहाँ होती है? छोटी आंत में हो जाती है, ठीक है, पूर्ण रूप से जो मुख से शुरू होता है और ये छोटी आंत में जाकर के पूर्णतः पाचन हो जाती है। आगे बताइए मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग है जो पाचन करने का काम करता है? कौन सा भाग पाचन करता है? ये मतलब किसका पाचन करता है? मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये स्टार्च का हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च का ही होता है। बताइए अमाशय में अनपचे भोजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कायम कहा गया, ठीक है, कायम चूर्ण भी खाते हैं, यही अनपचा हो जाता है। तो ये कायम चूर्ण जो आपको नजदीक के मार्केट में मिल ही जाता है वो खा करके इसको पचाने का काम करता है, ठीक है, पचाने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अमाशय के अग्र भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कॉर्डियक कहा गया। अगला भाग जो अमाशय का होता है उसको कॉर्डियक कहा जाता है। और अमीबा जो है ये अपना भोजन जो हो किससे निकालता है? ये कूटपाद से निकालता है। और अमीबा कैसा पुनर्जनन करता है? ये द्विविखंडन करता है। प्लाज्मोडियम जो करता है वो बहुविखंडन करता है और अमीबा जो करता है वो द्विविखंडन करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव में डायलिसिस थैली जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे नेफ्रॉन कहा गया। बहुत अच्छा जवाब लो भाई, नेफ्रॉन कहा गया है। आगे बताइए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है वो किस अंग में प्रारंभ होता है? ये अमाशय में होता है। प्रोटीन पचता है अमाशय शुरू होता है और भोजन पचने का शुरू जो होता है वो आपको मुख से शुरू होता है। आगे बताइए मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल जो होता है उसमें आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 हो जाएगा। इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ही बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बताइए उसी को क्या कहा गया है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता, ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसका 2 ही होगा क्योंकि 2 8 2 होता है। तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा गया है। हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन जो पीछे वाला बच जाएगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन 10 गो हो जाएगा और 2 गो होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजकता भी 2 ही हो जाएगा इसका। बताइए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे इलियम कहा गया। इलियम एक प्रकार का हो जाएगा जो कि यह जो है मुख्य रूप से भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। छोटी आंत का ये भाग हो जाएगा। बताइए पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? यह क्रिया जो होता है वो किस में यह क्रिया होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण कौन किया था? बेंडा ने नामकरण किया था, खोज किया था। अल्टमैन ने 1886 में खोजा था, 1886 में खोज किया था और बेंडा ने इसका नामकरण कर दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तिलचट्टा जो है वो श्वास जो लेता है वो किससे लेता है? यह ट्रैकिया से लेता है, ठीक है। ग्रहणी जो है वो किसका भाग हो जाएगा? ये छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो हो जाएगा यह जो भाग हो जाएगा आपको छोटी आंत का भाग हो जाएगा।
बताइए क्वेश्चन में कॉकरोच जो होता है इसमें कौन सा परिसंचरण होता है? एक खुला सब परिसंचरण होता है। मेढक में कैसा होता है? इसमें दोनों होता है, खुला और बंद, ये दोनों प्रकार का इसमें पाया जाता है। बताइए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी जो होता है वो किसको संवहन करने का काम करता है? या भोजन को संवहन करता है। फ्लोएम जो हो जाएगा वो आपको भोजन को संवहन करता है, और जाइलम जो हो जाएगा वो क्या करता है? जल और खनिज दोनों को जो है संबंध करने का काम जो जल और खनिज लवण जो कि कौन करता है? जाइलम करता है। और जाइलम कैसा उत्तक हो जाएगा? यह जटिल संवहनी उत्तक और एक प्रकार का यह मृत उत्तर हो जाएगा। जटिल संवहनी और मृत उत्तक भी जाइलम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे ट्रिप्सिन कहा गया है। ठीक है, ट्रिप्सिन हो जाएगा। आगे बताइए मानव शरीर में पुच्छ जो होती है उसमें कौन सी संरचना संलग्न होता है? इसे क्या कहते हैं? तो इसको बृहदांत कहा गया, बृहदांत कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित करता है, वो कहाँ में भंडारित होता है? यह यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत ही हो जाएगा। और यकृत का भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? यह 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्षुद्रांत की लंबाई जो होता है वो कितना हो जाएगा? या क्षुद्रांत की लंबाई जो होता है वो 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर। ये इसी को छोटी आंत भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट थोड़ा दिखाइए, समा बुझ गई, चिराग को जला दीजिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये चारों प्रकार के पाए जाते हैं। बताइए हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अमाशय, अमाशय कहा गया, अमाशय हो जाएगा। और आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्रावन होता है? यह अमाशय द्वारा। पूरे बताइए क्वेश्चन, यकृत और अग्नाशय का श्रावण प्राप्त जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? यही क्षुद्रांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइएगा अमाशय जो है वो कितना मीटर लंबी होती है? यह 10 इंच होता है, मीटर में नहीं इंच में हो जाएगा। यह लंबी जो है अमाशय की लंबाई जो होता है वो आपको 10 इंच की लंबाई होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उदर गुहा के बायु और जो स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे छोटी आंत कहते हैं। उदर गुहा के बाहरी और जो रहता है उसको छोटी आंत कहा गया। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 7.5 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ये 3 जोड़ी। और बताइए पित्त का संचय जो होता है वो कहाँ होता है? संचय होता है पित्ताशय में होता है। और निर्माण जो करता है वो करता है यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है। बताइए वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक एकक उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको निस्यंदन कहा गया। ठीक है, क्या कहते हैं? निस्यंदन कहा गया है। बताइए रक्त के तरल भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा कहा गया। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त में कौन सा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट ये तीनों भाग रहते हैं? ये प्लाज्मा में ही रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है उसी में पाए जाते हैं। उसका प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कौन सा भाग होता है? तरल भाग होता है। ठीक है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। एक प्रकार का यह कैसा विलयन है? यह एक प्रकार का क्षारीय विलयन हो जाएगा। उत्तक पूछेगा तो यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक जो हो जाएगा, एक प्रकार का उत्तक हो जाएगा। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि रक्त में शरीर के सभी भागों से वापस हृदय की ओर आती है उसको क्या कहते हैं? उसे शीरा कहा गया। ठीक है, शीरा हो जाएगा। बताइए कौन सा सूक्ष्म जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी के रूप में काम करता है? यह विषाणु हो जाएगा। विषाणु का एक आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? यह एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, विषाणु की खोज जो है कौन किए थे? इवान विस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में विषाणु का खोज किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब मस्सा रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? यह वायरस जनित रोग हो जाएगा, जो कि आप ही के शिफ्ट में ये पूछा हुआ, मुंह झुका रहे हैं, आप ही के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मस्सा रोग जो है, या और गलत आंसर भी लगाया बोर्ड के द्वारा, मस्सा रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? तो यह जो वायरस के कारण फैलने वाला यह रोग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहा गया है। बताइए अधिकतम पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यह अधिकतम पेड़ पौधा यानी खाना अपने आप बनाते हैं, यह 100 पोषी होते हैं। 100 पोषी जो है वो
अधिकतम पाए जाते हैं। और स्वपोषी का मतलब हुआ जो अपना आप ही वो खुद का खाना जो है बनाने का काम करता है, जो कि सूर्य का प्रकाश को लेकर के। और ये पेड़ पौधा जो होता है भोजन जो है वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी के द्वारा जो है ये खाना अपना बनाते हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो यह जो होता है ये हरित लवक हो जाएगा। ठीक, ये क्लोरोफिल जो होता है वो आपको कोशिकांग जो हो जाएगा हरित लवक में पाया जाता है उसमें। बताइए पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है? यह रंध्र हो जाए, छिद्र जो होता है, पट्टी का जो छोटे छोटा छिद्र होता है उसी को रंध्र या स्ट्रोमेटा भी बोला जाता है। उसी के द्वारा जो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधा अवशोषित करता है कौन सा तत्व जो है इसको अवशोषित करने का काम कर? यौगिक। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यौगिक के रूप में रहता है, जो कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है, अवशोषित करता है। बताइए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण या प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पादप जो है वो कौन सा प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करता है? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायु जो होता है इसको शुद्ध करने का काम करता है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न जो होती है वह कहाँ में संपन्न होती है? तो यह जो होता है आपको यकृत में संपन्न होता है। यकृत नहीं, कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। और मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे यकृत कहा गया है। ठीक है, उसको यकृत कहते हैं। बताइए एस्ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य जो वो क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करने का काम जो करता है वो अग्नाशय होगा, ये हो जाएगा। एस्ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य हो जाएगा वसा को पाचन करना हो जाएगा। और अग्नाशय के द्वारा रस का जो पाचन करने में सहायक जो होता है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। बताइए किसके निर्माण के कारण हमारी पेशियां जो होता है उसमें थकान हो जाती है? ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो है यह पेशी जो होता है वो थका हुआ होता है या खिंचाव जो है ये महसूस होने लगता है। बताइए मानव में श्वसन वर्णक जो होता है वो उसे क्या कहा गया है? उसको हीमोग्लोबिन कहा गया। बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइएगा एस्टिमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम जो है वो कौन सी कोशिका के द्वारा किया जाता है? ये द्वार कोशिका करता है। ठीक है, द्वार कोशिका के द्वारा ही एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो होता है इसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कि एस्टोमेटा ये छिद्र जो होता है ना, पत्ती का जो छिद्र जो होता है वही बंद होने और ये खुलने का काम जो करता है वो आपको द्वार कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा किसी भी भित्ति मोटी जो होती है वह किसको दर्शाता है? धमनी को दर्शाता है। बताइए यूरिक अम्ल में रुधिर जो है, रुधिर से अलग जो होता है उसको क्या कहते हैं? वह जो होता है क्रिया जो होता है वो कहाँ में क्रिया होती है? वह किडनी में ही होती है। ठीक है, बताइए सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वो कितना होता है? 120। प्रकुंचन जिसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहा गया है। ठीक है ना, डायसिस्टोलिक जो होता है उसको संकुचन कहा गया है, वह 80 होता है। डायसिस्टोलिक 80। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। बताइए क्वेश्चन फुसफुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर जो चला जाता है वह कहाँ में जाता है? यह हृदय में जाता है। हृदय में ही चला जाता है। आगे बताइएगा हरित लवक के एस्ट्रोमा जो होता है वह कौन सी अभिक्रिया करती है? यह अप्रकाशीय अभिक्रिया करती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है वह हरित लवक के एस्ट्रोमा जो होता है उसी के द्वारा किया जाता है। बताइए ऑक्सीजन का वाहक जो है वो किसको माना गया है? यह आरबीसी को माना गया है। ठीक है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन हो जाएगा, उसी को माना गया है। बताइए लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा पोषक तत्व है जो रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है? तत्व की बात कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिएगा ये पोटासियम हो जाएगा। द्वार कोशिका होता है और यह तत्व में अगर पूछेगा तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम होता है। बताइएगा मनुष्य में वृक्क जो होता है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा उत्सर्जन करने का काम करता है। ठीक है, उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रक्त का थक्का बनाना जो है वो किसका कारण हो जाएगा? ये प्लेटलेट का कारण है। रक्त का थक्का बनाना जो हो जाएगा वह प्लेटलेट का कारण हो जाएगा। आगे बताइए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में
जीव में किसका पाचन नहीं कर पाता है? यह सेलुलोज का पाचन जो है वो नहीं कर पाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके प्रति आश्रित रहते हैं? ये हरे पेड़ पौधा जो होता है उसी के प्रति जो है वो आश्रित रहते हैं। आगे बताइए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है? यह रंध्र के द्वारा ही होता है, ठीक है, रंध्र जो होता है उसी के द्वारा होता है। आगे बताइए, पर्णहरित, ये पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला बताइए, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थिति ऑक्सीजन विसरित होकर के पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचाने काम करता है? ये स्टोमेटा हो जाएगा, ठीक है, स्टोमेटा ही हो जाएगा। बताइए, जाइलम और फ्लोएम जो वो किस प्रकार का उत्तक हो जाएगा? ये संवहनी जटिल उत्तक हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, गोबर छत्ता जो है वो किसके अंतर्गत आता है? यह एक प्रकार का कवक ही होता है, मृत जीवी होता है, यह एक प्रकार का मृत जीवी कवक जो होता है वो गोबर छत्ता हो जाएगा। आगे बताइए, अमरबेल जो हो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये परजीवी हो जाएगा, ठीक है, अमरबेल जो हो जाएगा एक प्रकार का परजीवी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस में शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? ये फुसफुस शिरा हो जाएगा, ठीक है, फुसफुस शिरा में ही होता है। आगे बताइएगा, पौधे में गैसों का निष्कासन की क्रिया जो होता है वह कौन सी क्रिया होती है? विसरण की क्रिया होती है, ठीक है, विसरण जो हो जाएगा क्रिया होती है। बताइए, कौन सा एंजाइम है जो एमल्सीक्रिन वसा का पाचन करता है? ये लाइपेज करता है। बताइएगा, कृत्रिम वृक्क के किन अवशिष्ट पदार्थों से रुधिर का अपवहन के द्वारा पृथक किया था वो कौन सा तत्व हो जाएगा? ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ही होता है। आगे बताइए, परामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना के कारण होता है? यह कोशिका मुख के द्वारा होता है, कोशिका मुख के द्वारा होता है। आगे बताइए, वृषण जो हो किसमें पाया जाता है? पुरुष में। तो ये पुरुष में ही पाया जाता है, वृषण जो होता है वह पुरुष में ही पाया जाता है। और कितने जोड़े होते हैं? ये एक जोड़े ही वृषण जो होता है वो पाए जाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, निषेचन की क्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? निषेचन जब होता है, जब मादा और नर में निषेचन होता है उसके बाद जो बनाने काम करता है वो किसको बनाता है? ये जायगोट बनाता है, ठीक है, जायगोट जो बनाने का काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ होता है? ये गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय जो होता है वहीं पर जो है भ्रूण का विकास होता है। आगे बताइए, बच्चे का जब जन्म होता है तो कौन सा हार्मोन जो है उत्तेजित होकर के रिलैक्स प्रदान करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि बच्चे के जन्म के समय जो है ये हार्मोन पैदा होता है और यह जो है गर्भाशय ग्रीवा जो होता है उसको चौड़ा करता है और बच्चा जो है आसानी से बाहर निकलता है और यह एक प्रकार का रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा, रिलैक्स देने का काम जो ये करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जन्म के बाद जो होता है माता में जो यानी कि महिलाओं में जो जन्म के बाद जो बच्चे जब को जन्म देती है उसके बाद दूध का स्रावन होता है। दूध जो बनाने का काम करता है वह कौन सा हार्मोन है? यह प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दूध बनाने का काम करता है और दूध को स्रावन यानी कि निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है। ऑक्सीटॉक्सिन निकालने का काम करेगा और बनाने का काम जो करेगा वो प्रोलैक्टिन करेगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये प्रोलैक्टिन ही हार्मोन हो जाएगा एक प्रकार का जो कि दूध का स्रावन, दूध का ये बनाने का काम करता है, निकालने का काम जो करेगा ऑक्सीटॉक्सिन निकालने का काम करता है। तो अब जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था जो कि लुसेंट के माध्यम से ही दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण था यही है, इधर रखते हैं, ये है 370। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो होता है वो कौन कौन सा चीज आवश्यक होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पानी हो जाएगा, उसका क्लोरोफिल हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश, तो ये महत्वपूर्ण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्रिया के द्वारा जो है 6CO2 + 12H2O जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के द्वारा किया था। उसके बाद बनाने का काम जो करता है वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 होता है और उसके बाद जो है क्या रिलीज करता है? जल रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, जो कि पूछा था ऑक्सीजन ना बनाएगा, मतलब बनाता है, जल भी बाहर करता है, उसके बाद कार्बन और ये ऑक्सीजन भी बाहर करता है। तो ऑक्सीजन जो है कितना बाहर करता है? 6 गो ऑक्सीजन बाहर करता है, 6 गो ऑक्सीजन जो है वो बाहर करता है और 6 H2O भी बनता है और ये C6H12O6 भी बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए पौधों की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रासरण के द्वारा जो है किसका विसरण करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसों का ही विसरण करता है, गैसों का ही लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका विसरण करने का काम करता है। आगे बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल जो होता है, ये पौधे जल जो है वो कहां से प्राप्त करता है? ये जड़ से प्राप्त करता है। ठीक है, जड़ से प्राप्त करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है वह जो होता है जल के, ऑक्सीजन जो होता है वह जल के अपघटन करके जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है। बताइए पत्तियां हरी रंग जो होता है वह किस वर्ण के कारण होती है? यह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण ये पत्ता जो होता है वो हरे रंग का बन जाता है। और क्लोरोफिल जो हो जाएगा पर क्या होता है? ये वर्णक होता है, यानी कि रंग बनाने का काम जो करता है यह आपको क्लोरोफिल करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु रहता है? मैग्नीशियम का परमाणु रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है इसी का परमाणु रहता है। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग जो है वो ग्रहण किया जाता है? ये बैगनी, नीला और लाल। बैगनी, नीला और लाल रंग जो होता है इसको ग्रहण करने का काम जो है क्लोरोफिल प्रकाश में करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है वो किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल। जिसका तरंग दर ज्यादा होगा उसी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है वो ज्यादा होता है, और जिसका कम हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण कम ही करेगा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो कब होती है? ये दिन में होती है। हमेशा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में ही होती है। और श्वसन की क्रिया जो होती है वो हमेशा दिन और रात जो है दोनों में श्वसन क्रिया जो होती है। कभी ऑक्सीजन लेता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये श्वसन क्रिया हमेशा जो है प्रतिदिन चलता रहता है। और यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही, दिन में ही प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो उसमें कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्था होती है। एक होता है रासायनिक क्रिया होता है और एक होता है प्रकाशहीन क्रिया होता है। रासायनिक क्रिया और प्रकाशहीन क्रिया हो जाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा और एक हो जाएगा डार्क केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें क्लोरोफिल के एस्ट्रोमा में होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसको कौन सा क्रिया कहा गया है? इसको रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया कहा गया है। और जो प्रकाश के साथ जो जैसे क्लोरोफिल में ग्रेना भाग में संपन्न होती है और हिल क्रिया के द्वारा होती है, और जल अपघटन से हाइड्रोजन आयन का बाहर होता है, उसमें जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? उसमें प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो होता है वह किसमें पाया जाता है? यह केवल पादप, यानी कि प्लांट पादप जो होता है, पौधा जो होता है उसी में सिर्फ पादप हार्मोन जो है वो पाए जाते हैं। और पादप हार्मोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं? ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीन हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा और एक जो होता है वो एथिलीन। ये 5 प्रकार के ये हार्मोन जो होते हैं वो आपको पादप जगत जो होते हैं, यानी कि पौधा जो होता है उसमें पाए जाते हैं। बताइएगा सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? डार्विन, 1880। और यही जो है, यही ऑक्सीजन के कारण ही पौधा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की तरफ झुक जाता है। जिधर प्रकाश जाएगा, जिधर से प्रकाश आएगा उसी तरफ जो ये पौधा का मुख जो है ये झुक जाता है, यानी कि झुकेगा। झुकने का काम करता है कौन करता है? ये पुष्पराज नहीं, पुष्पराज तो नहीं झुकेगा, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हो जाएगा यह एक प्रकार का हार्मोन है और यह जो झुकाने का काम करता है, यानी कि किस तरह झुकाता है? सूर्य के प्रकाश की तरह। सूर्य के प्रकाश की तरह जो है ये झुकाने का काम जो है वो ऑक्सीजन करता है। अगर पुष्पा नहीं झुकेगा तो ये ऑक्सीजन डाल दिया तो अपने आप झुक जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन जो है वो किसको कहा गया है? ये ऑक्सीजन को ही कहा गया। वो रोकता है, अवशेषिक अम्ल रोकता है, और बढ़ाने का काम जो करता है ना वो ऑक्सीजन का ही बढ़ाने का काम किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? कुरासोवा। कब किए हैं? 1926 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, 1926 में किए हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे को लंबा, यानी कि बौना पौधा जो होता है उसको लंबा करने का काम कौन करता है? ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा, यानी कि साइज को बढ़ाने का काम करेगा ये जिब्रेलिन्स ही बढ़ाने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, बीजों में प्रसूति भंग और अंकुरित होने के लिए प्रेरित करने का काम जो वो कौन करता है? तो यह जिब्रेलिन्स का ही काम हो जाएगा। बताइएगा काष्ठीय पौधों में एद्धा की संक्रिया को बढ़ाने का काम जो वो कौन करता है? वो भी जिब्रेलिन्स के द्वारा ही किया जाता है। बताइए जिब्रेलिन्स जो होता है ये बढ़ाने का तो काम करता है, लेकिन यह निकलता किससे? जिब्रेलिन्स किससे प्राप्त किया जाता है? यह कवक हो जाएगा। ठीक है, जिब्रेलिन्स ही नामक कवक है, वही कवक के कारण जो है जिब्रेलिन्स लवक जो वो पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
साइटोकाइनिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है, इसकी खोज कौन की है? ये मिलर के द्वारा किया गया, 1955 ईस्वी में मिलर के द्वारा इसका खोज किया, और इसका नामकरण कौन किया है? लिथाम ने कर दिया है। खोज किया है मिलर और नामकरण किया है लिथाम के द्वारा किया है। जैसे किसी का जो जन्म होता है तो जन्म तो होता है माता पिता के द्वारा, और नाम कौन धरते हैं? नाम जो दादा दादी धरवे करते हैं, साथ साथ एक वो आता है कौन? पंडित जी आते हैं, गांव वाला पंडित जी आते हैं, वो नाम धरने का काम करते हैं। तो इसी तरह जो है मिलर ने इसका खोज किया था और नामकरण किया है, ये लिथाम के द्वारा जो है वो नामकरण किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। मुख्य रूप से माता पिता का ही नहीं योगदान रहता है उसमें, लेकिन नामकरण कोई और आके कर देते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग जो किया था वो किसको किया जाता है? जिबरेलिन्स के साथ साथ साइटोकाइनिन का भी किया जाता है। जिबरेलिन्स के साथ साथ साइटोकाइनिन भी यह इसका काम करता है। और आरएनए प्रोटीन बनाने में सहायक जो होता है वो कौन हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सा यह एक प्रकार का हार्मोन है, एब्सेसिक एसिड है, जो कि पौधों को जो है ये रोकने का काम करता है। यानी कि पौधा की लत्ती जो बढ़ जाती है या कोई पौधा बढ़ जाता है जो कि फल नहीं देता है, इसको रोकने के लिए दवाई भी छिड़ते हैं, पता है ना? तो दवा जो छिटा, बैगन जैसे बहुत लंबा होता तो फरता नहीं, लंबा होगा जो वो फरेगा नहीं, तो उसको छोटा करने के लिए भी दवा आता है। यही एब्सेसिक अम्ल का उपयोग उसमें किया जाता है। उसका छिड़काव देने के बाद जो है पत्ती भी मुरझा जाती है और छोटा जो है वो हो जाता है। तो ये छोटा करने काम जो करता है वो कौन करता है? एब्सेसिक एसिड करता है। ठीक है, एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। इसको एबीए के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो है हार्मोन का खोज सबसे पहले 1961 से 65 ईस्वी में कार्ल्स एवं एडिकोट के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो है बाद में इसको जो है वृद्धि रोधक हार्मोन की संज्ञा जो दिया था वो बेरिंग के द्वारा दिया था। बॉल बेरिंग नहीं होता है, तो ये बेरिंग के द्वारा जो है सब बाद में जाकर के इसका जो है नामकरण ये मतलब कर दिए थे कि यह जो एक प्रकार का हार्मोन जो है आपको वृद्धि रोधक हो जाएगा, यानी कि रोकने का काम जो करता है, यह बेरिंग के द्वारा कहा गया था। बताइए क्वेश्चन, एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है जो आपको ये पकाने काम करता है? ये एथिलीन हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक ढंग से पकाता है, यानी जो कि मीठा होता है, प्राकृतिक ढंग से पकाने काम जो करता है वो एथिलीन करता है। केला ऐसे ही पक जाता है तो किस कारण से पकता है? ये एथिलीन के कारण ही पकता है। ठीक है, पकता है एथिलीन के कारण। ऐसे जबरदस्ती उसको पकाइएगा तो कौन सा लीजिएगा? एसिटिलीन के कारण। वो भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि कृत्रिम ढंग से पकाने का काम जो करता है वो एसिटिलीन के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, एथिलीन जो है यह एक गैसीय रूप में पाया जाता है। यह हार्मोन जो है इसको प्रमाणित करने का काम जो कौन किए थे? यह जो है आपको बर्ग के द्वारा किया गया। और यह जो है 1962 ईस्वी में बर्ग ने इसका प्रतिपादित जो है वो हार्मोन के रूप में इसको कर दिए थे। और यह एक प्रकार का फलों को पकाने और मादा के पुष्पों की संख्या को वृद्धि करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्लोरोजेंस जो होता है पत्ती, ये पौधा में नहीं होता, ये पत्ती में होता है। तो यह पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाने में यह मदद करता है। इसलिए जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? फ्लोरोजेंस जो हो जाएगा, इसी को जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज का आकार बढ़ाने के लिए, अगर छोटा इतना वो पौधा रहे, खीरा अगर छोटा रहेगा, उसको शाम में जाकर भूख दीजिए सुइया, सुबह में इतना हो जाएगा। कदुआ में वही हाल होता है। जिस समय खरना होता है ना, छठ पर्व का समय, उस समय किसान लोग ऐसा करते हैं, तो वहां पर कद्दू मिलता नहीं है किसान लोग, क्योंकि बिहार का महान पर्व है, सभी लोग के घरों में इसकी जरूरी पड़ती है। इसलिए शाम में ही किसान लोग क्या करते हैं, ये सुई जा करके भोग देते हैं, जैसे उसे लंबा हो जाता है, उसके बाद जो जिसको बेच दिया जाता है। हार्मोन रहेगा तो खराब, ये एक प्रकार का मतलब गलत तरीका हुआ। यहाँ लिखा भी हुआ है गलत तरीका से इसका उपयोग किया जाता है, बाद में जाकर खराबी भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। तंबाकू में मोजेक रोग जो हुआ था वो किस कारण फैला था? ये वायरस जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, वायरस जनित रोग हो जाएगा। और इसको क्या, कौन सा वायरस कारण आया था? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू में ही आया था, टोबैको मोजेक वायरस आया था। सुधीर जी ने आया तंबाकू की खेती करने वाले, क्यूरिंग करने से चल गए, यानी कि सुखाने के लिए चल गए हैं सुधीर जी। तो ये क्यूरिंग उसको कहा गया, सुखाने क्रिया जो होता है वो उसको क्यूरिंग बोला जाता है। और ये तंबाकू में मोजेक रोग जो होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं? इसका निवारण के लिए कोई दवा नहीं है,
इसको जो है उखाड़ करके पौधे को इकट्ठा करके फेंको नहीं कीजिए, फेंकिएगा तो उससे हार्मोन निकल के दूसरे में पड़ जाएगा। उसको जला दीजिए, जलाना ही एक प्रकार का ये तरीका है। इकट्ठा करके उसको जला देना चाहिए, तब जाकर के उसका नियंत्रण आ जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मोजक रोग ये तंबाकू में तो होता है, साथ साथ पोटैटो में भी होता है। पोटैटो मत टमाटो पोटैटो आलू में होता है। पोटैटो मिस आलू, टमाटर नहीं मानिए, टोमेटो मिस टमाटर होता है, पोटैटो मिस होता है वो आलू ही हो जाएगा। जो कि मोजक रोग जो फैलता है वो आपको आलू में भी फैलता है। जो कि यह रोग जो होता है ना एक्स मतलब प्रोटोटेटो वायरस एक्स से होता है, और इसमें पत्तियों में चितकबरापन हो जाता है और बौनापन हो जाता है। आलू के खेत में देखते हैं चित्रा चित्रा मार जाता है और बौना सिकुड़ जाता है, वो इसी यही पोटैटो मोजक वायरस कारण होता है। बताइए बंकी टॉप रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये बनाना में फैलता है। बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना इसको कहा भी गया है और बनाना में ये फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हरिमीनता एक कैसा रोग हो जाएगा? हरिमीनता, हरिमाहीनता रोग जो हो जाएगा वह एक प्रकार कैसा रोग हो जाएगा? जो कि यह विषाणु जनित ही रोग हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? यह में आपको रंग परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रंग जो होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि केमिस्ट्री जो फिर से स्टार्ट हो चुका है, लुसेंट का एक तो समाप्त हो चुका है, फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लेवोजियर को कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ये मिस्र के शब्द कीमिया से हुआ है, ठीक है, मिस्र के शब्द कीनिया से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक रंग, ठीक है, काला रंग हो जाएगा। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी कहा जाता है, केमी। इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको केमेटिंग कहा गया है। और केमी जो है ये काली मिट्टी जो होता है इसको केमी कहा गया। और मिस्र के किसान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? फिल्लाह कहा गया, ठीक है, फिल्लाह हो जाएगा। मिस्र के किसान जो होते हैं इसको फिल्लाह कहा गया है। बताइएगा किसके अनुसार जो सभी पदार्थ जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है? यह ऋषि कनाद के कारण कहा गया। और इसी को क्या कहा गया है? परमाणु एटम कहा गया। इसी को जो है परमाणु एटम कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और तीनों अवस्था का सामना करने वाला कौन होता है? पानी होता है, ठीक है, जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और जिसका अनिश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठोस में निश्चित, गैस में अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? द्रव में जो होता है आपको आकार जो होता है, आकार अनिश्चित होता है। और आयतन जो होता है क्योंकि पानी को नापते हैं, किसमें मापते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर इसमें मापा जाता है। तो इसका आकार जो होता है वो आपको अनिश्चित हो जाएगा और इसका जो होता है आयतन जो होता है वो निश्चित हो जाएगा। उसी को जो है द्रव कहा गया है। और दोनों निश्चित हो जाएगा तो क्या होगा? ठोस हो जाएगा। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा तो वह ठोस हो जाएगा। और दोनों अनिश्चित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? गैस कहला देगा, ठीक है। और गैसों का पृष्ठ होता है या नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है, लेकिन इसका विसरण जो होता है वो अधिक होता है। गैसों का जो है सबसे अधिक विसरण होता है, लेकिन इसमें कोई पृष्ठ जो है वो नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको आसानी से संपीड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, आसानी से जो है कंप्रेस कर सकते हैं। संपीडन को कंप्रेस कहा गया है इंग्लिश में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो कौन हो जाएगी? प्लाज्मा। और पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में कुल कितना तत्व माने गए हैं? 118। ये 118 तत्व माने गए हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से कितना होते हैं? देखिए लुसेंट के अनुसार 92 है, लेकिन आपको एनसीईआरटी 94 लेता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं 98 नहीं, 94 ही लेता है। बताइए क्वेश्चन मतलब 94 ही एनसीईआरटी किताब में 94 ही दिया है, इसमें 92 दिया, 94 ही लेता भी आंसर। बताइए जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन होता है? ये मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? ऑक्सीजन, जो कि 65% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 65% हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सिलिकॉन जो है वो पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 27, 72, उसी को उलट दिए, 27 को उलट दिए 72, 27.72 हो जाएगा सिलिकॉन। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46। पृथ्वी भूपटपट्टी पर जो है 46 पाया था, और ये आपको शरीर में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीजन जो वो 65 पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, मिश्रण जो हो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी।
बताइए जल और किरोसिन तेल का मिश्रण, ये कैसा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी। जो कि समान आकार का मिश्रण होता है उसको समांगी कहते हैं। विषम आकार जो घुलता नहीं है उसमें जाकर के उसको विषमांगी कहते हैं। जैसे पूछा भी था, यही क्वेश्चन पूछा था कि तेल लिया था और जल अल्कोहल लिया था, तेल और अल्कोहल, ये कौन सा, मतलब तेल और अल्कोहल जो है वो कैसा मिश्रण था? ये आपको विषमांगी छालता है। तेल पर डालिएगा उसमें अल्कोहल में, तो अल्कोहल का ऊपर जो है तेल आपको तैरते रह जाएगा, छालते रह, मिलेगा नहीं उसमें। जैसे पानी में भी डालिएगा अल्कोहल, वही दारू, पानी में डालिएगा तो पानी पर जो है वो तेल जो है छालते रहता है, ऊपरे रह जाता है, तो वो मिल नहीं पाता, इसलिए वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए आगे, जब किसी मिश्रण से पानी मिला करके पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, और ऐसी प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे अवसादन कहा गया। समांगी तो हो जाएगा जो आपको घुल जाएगा, जो मिलने का काम करेगा वो समांगी हो जाएगा, जो मिलने का काम नहीं करेगा वो आपको विषमांगी हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री भी समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गैसों के अनुभार का प्रभाव, गैसों के अनुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल जो होता है वो क्या होता है? घट जाएगा, और घटने से बढ़ता है और बढ़ने से जो हो घटता है। और इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है गैसों का अनुभार निकालने के लिए, एक फॉर्मूला होता है V समानुपाती 1/m होता है, जहां पर m जो होता है वो गैसों का अनुभार होता है, और इससे तरीका से निकाल लीजिए V समानुपाती 1/m हो जाएगा। √1/m होता है, यानी कि V बराबर जो होता है वो 1/m √में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रत्यास्था गुणांक भी लिया जाता है, तो इससे फॉर्मूला से पूछ सकता है, तो इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यास्था जो होता है वो सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद जो होता है वो गैसों में होता है। और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस, द्रव और गैस। सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो होती है वो गैसों में होती है। बताइए निर्वात की प्रत्यास्था जो होती है वो शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचारण जो होता है वो होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्रत्यास्था जो होता है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण ध्वनि जो उससे गमन नहीं कर सकती है। बताइए क्वेश्चन, ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये प्रबलता होता है, तरत्व होता है और गुणता होता है। ठीक है, प्रबलता, तरत्व और गुणता जो है वो 3 लक्षण ध्वनि के होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ध्वनि के अभिलक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई पड़ती है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रबलता कहते हैं। और ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है? ये फोन होता है। ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा डेसिबल, और ध्वनि की प्रबलता हो जाएगा तो ये फोन में मापा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का लक्षण तारत्व है, जिसके कारण क्या होता है? आवाज मोटी और पतली होती है। ठीक है, आवाज मोटी और पतली होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, शांत क्षेत्र में डेसिबल में जो होता है शोर जो होता है वो कितना डेसिबल होता है? ये 50 डेसिबल। शांत की बात कर रहे हैं सर, शांत में हो जाएगा 50 डेसिबल ही हो जाएगा। वो मनुष्य की अधिकतम श्रव्य क्षमता जो हो जाएगा वो 95 डेसिबल हो जाएगा। बताइए मनुष्य की जो होता है ये अधिकतम श्रव्य क्षमता, यानी कि श्रव्य क्षमता से कितना डेसिबल अधिक होने पर एक व्यक्ति जो है पुलिस में जाकर के ये कंप्लेन कर सकता है? ये 10 डेसिबल, यानी कि श्रव्य क्षमता अगर 95 होता है, इससे 10 बढ़ाइए तो 105 डेसिबल अगर शोर अगर आप कीजिएगा होम थिएटर बजा करके 105 अगर रात में कीजिएगा, तो अगला व्यक्ति जाकर के पुलिस में खबर कर देगा, आकर के यहाँ से उठा के तुरंत लेके चल जाएगा। ऐसा हुआ है, लॉजिक पर हुआ है पूजा में। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आवासीय क्षेत्रों का डेसिबल शोर जो होता है वो कितना होता है? ये 55 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, 55 होता है। और व्यापारिक क्षेत्र का जो होता है वो कितना होता है? ये 65 डेसिबल होता है। औद्योगिक क्षेत्र का जो होता है वो कितना होता है? 70 डेसिबल माना गया है। बताइए क्वेश्चन, मनुष्य जो है कितना तीव्रता से अधिक ध्वनि को नहीं सुन पाता है? ये 95 से ऊपर वाला हो जाएगा। 95 से ऊपर, वहां पर धड़कन पैदा लगने, कान जो है फटने की क्षमता जो होने लगती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ग्रिड टावर से होकर के टकरा करके प्रवर्तित होती है उसको क्या कहते हैं? उसे परावर्तन कहा गया है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितना होता है? 17 मीटर या 16.7 सेंटीमीटर। ये 16 जो है 6-7 मीटर हो जाएगा, और यही 17 मीटर लगभग हो जाएगा। बताइए कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितने सेकंड तक रहता है?
तो ये 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, ठीक है ना, 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। अगर हम आपको देख रहे हैं और हमारी आंख जो है आपके ऊपर कितना देर तक संवेदनशील रहता है, आपको एक बार देखे और आंख बंद कर लिए, उसके बाद कितना सेकंड तक रहेगा, तो ये 10 सेकंड तक ये आपका फिगर जो है हमारे आंखों में जो है 10 सेकंड तक ही संवेदनशील रहता है। 1/10 वही हुआ, 10 सेकंड तक ही संवेदनशील रहता है, तो ये 1/10 उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सुनने वाला था 1/10, देखने वाला 1/16। अच्छा हाँ ठीक है, 1/16 है, 16 ही आप 10 बोल के फंसा दी, 16 है, ठीक है, 1/16 है, 1/16 ही है, ठीक है। देखने वाला 1/16 है, सुनने वाला 1/10 है। चलिए आगे बताइएगा, किसके कारण ध्वनि जो है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है? ये अपवर्तन के कारण, ध्वनि का अपवर्तन जो होता है ये अपवर्तन के कारण ही होता है, जो कि ध्वनि आपको दिन की अपेक्षा जो है रात में अधिक सुनाई पड़ती है। बताइएगा, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि की दीवारों में बार बार परावर्तन होने के कारण काफी समय तक बनी रहती है और बार बार परावर्तन के बाद जो है ये दिशा में बदलाव करके बाहर निकल जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अनुरणन कहा गया। अनुरणन, जो कि ये क्वेश्चन पूछा है एलपी में, अनुरणन प्रक्रिया जो है इसको कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, जब किसी वस्तु के कंपनों के स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होता है, तो बराबर होते के बाद यह वस्तु जो होता है बहुत अधिक आयाम कंपन करने लगती है और इस घटना को क्या कहते हैं? उसे अनुनाद कहा गया, ठीक है, अनुनाद हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, ट्रैकोमा पुल था, एक अमेरिका का ट्रैकोमा पुल था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था। किसके कारण से हो गया था? ये अनुनाद के कारण। इसीलिए जो है आपको जब सेना चलाया जाता, सेना को जब चलाया जाता है तो ये पुल पर जो है आपको मतलब उस पर वहां पर जो है फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि रूल का फॉलो करना रहता है। उसका पैर जो होता है, सेना का जो पैर होता है हमेशा एक साथ उठता है, एक साथ गिरता है, तो ये पैर जो है वहां पर रूल का फॉलो नहीं करता। अगर वो रूल का फॉलो करके चलेगा तो वह पुल जो होता है वहां से टूट करके ध्वस्त हो जाएगा, तो वहां पर खतरा आ जाती है। इसलिए वहां पर जो ये रूल का फॉलो नहीं किया जाता है, वहां पर किसी तरह से चल करके पार जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। वहीं पर अमेरिका में ही सबसे पहले यह ट्रैकोमा पुल था जो कि अनुनाद के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कि सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करते समय अनुनाद की स्थिति से बचने के लिए कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। इसी कारण वह पुल टूट गया था और वहां पर सभी लोग जो है वो गिर गए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन पुल के अंदर, जो कि नदी समुद्र होगा उसी के अंदर गिर गए होंगे, पुल में चले गए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ ही बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु को क्या कहा गया है? उसे ध्वनि का व्यतिकरण कहा गया, ठीक है, व्यतिकरण हो जाएगा। बताइए, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण कहा गया। आगे बताइएगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अगर 1 मीटर कोटि का होता है, अतः इस कोटि की कोई अवरोध ध्वनि मार्ग नहीं में आता है, तो ध्वनि का अवरोध जो है किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसे ध्वनि का विवर्तन कहा गया, ध्वनि का विवर्तन कहा गया है। आगे बताइए, वैसी तरंग जो अपनी स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है, वैसे उसको क्या कहा गया है? उसे अप्रगामी तरंग कहा गया, अप्रगामी तरंग कहा गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लुसेंट का पूरा साफ हो चुका है। अब चलते हैं जो कि ज्योग्राफी, जो कि भूगोल का होमवर्क दिया गया था उस पर चलते हैं। बताइए, कुछ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वो कौन हो जाएगा? यह कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा यह आपको बराही नदी पर हो जाएगा, 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा। इससे पहले भारत का कौन बड़ा था? महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा आपको जोगिया गरसप्पा के नाम से जाना। 255 मीटर ही था और वर्तमान में जो हो चुका है वह 255 वाला जो हो जाएगा वो 5वें स्थान पर चल गया है। अब जो है पहले स्थान पर कुचिकल हो जाएगा जो कि 455 है, दूसरे पर बरहे पानी हो जाएगा जो कि यह 399 हो जाएगा, और तीसरे पर नोहंग कलाई हो जाएगा, यह 340 है, चौथे पर दूध सागर गोवा में 310 है, और पांचवें पर जो हो जाएगा वह आपको महात्मा गांधी वाला हो जाएगा, जोगिया गरसप्पा जो हो जाएगा वह 255 मीटर ऊंचा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जलवायु जो है वो कैसी पाई जाती है? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। तो अब जो है इधर जो दिया गया था खेल कूद का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको भी देख लेते हैं। करंट लिखा है, बताइए अन्नू रानी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ओजस देवताले का संबंध जो वो किससे हो जाएगा?
तो ये आर्चरी से हो जाएगा, आर्चरी संबंधित हो। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? भाला फेंक से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और तजिंदर पाल सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह जो हो जाएगा शॉर्ट फुट से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो है वो कब खेला गया था? 1877 में खेला गया था, जो कि 15-19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में यह मैच खेला गया। बताइए क्रिकेट का जन्मदाता किसको माना गया है? ये इंग्लैंड को माना गया। ठीक है, और इंग्लैंड ने कितना बार वर्ल्ड कप जीत चुका है? एक बार जन्मदाता है लेकिन एक बार जीता है। ये रन के बराबरी कारण नहीं, चौका छक्का पर जीता था। ये 2019 का जो हुआ था, 19 में हुआ था। तो ये न्यूजीलैंड को हरा करके इंग्लैंड एक बार ही जीता था, जो कि छक्के चौके पर जीत पाया था। बाकी अभी तक जीत बाउंड्री के अनुसार ही जीता था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ किया गया है? T20 का वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया, और इसका विजेता कौन मिल गया? भारत ही मिल गया, जो कि दूसरी बार वर्ल्ड कप का जो है T20 का विजेता मिल चुका। पहली बार 2007 में हुआ था, पाकिस्तान को हराया था। दूसरी बार जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये जीत चुका है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। 2026 में जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप वो कहाँ होगा? ये भारत और श्रीलंका में होगा। अगला भी लेने वाले हम ही है, भारत और श्रीलंका में ही होगा। तो पिच बना देंगे कैसा? स्पिनर का पिच बनेगा तो ना, स्पिनर का यहाँ जलवा रहता है। चलिए आगे बताइए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगला होगा 2028 का होगा, और 2030 का जो होने वाला वो इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। तो लुसेंट का जितना भी दिया गया था वो सारे क्वेश्चनों को होमवर्क के माध्यम से चुपड़ा साफ कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से ही करंट अफेयर्स दिया गया था। ठीक है ना, जुलाई है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती के लिए अग्निवीरों में 10% आरक्षण दे दिया है? यह हरियाणा दे चुका है। ठीक है, हरियाणा ही दे चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। वार्षिक कटारागमा एसला उत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? यह श्रीलंका में मनाया गया है। श्रीलंका मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्लिनिक नेटवर्क सुविधा जो वो इसका उदाहरण कहाँ हुआ है? ये फरीदाबाद में किया गया। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? अर्जेंटीना। और भारत का स्थान इसमें कौन हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। बताइए किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज कर लिया है? यह जो है नासा के द्वारा खोजा गया। अमेरिका का नासा जो है इसी के द्वारा जो है 6 नए ग्रह जो है जो कि सौर मंडल के बाहर खोजा है। सौर मंडल में नहीं खोजा है, सौर मंडल में उतना ही ग्रह है। सौर मंडल के बाहर जो है इसको नासा ने 6 ग्रहों की खोज करने की घोषणा कर दी है। बताइए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? मॉरिशस में कर दिए हैं। ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा। बताइए किस देश के खिलाड़ी ओलिवर गिरोर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो यह जो हो जाएगा आपको फ्रांस का खिलाड़ी हो जाएगा। बताइए महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट का शुभारंभ जो वो कहाँ हो रहा है? यह श्रीलंका में हो रहा है। एशिया कप है ये। आगे बताइए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति खोज जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? यह केरल में किया गया है। बताइएगा चर्चित चांदीपुरा वायरस जो है वो कहाँ में फैल गई है? यह गुजरात में। हाँ, एशिया कप जो हुआ है ना T20 महिला वाला, उसको जीत लिया श्रीलंका, जीत लिया भारत को हरा दिया। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने संकल्प पर्यावरण 161 शायद था ना? 65 हाँ 65 एक क्या विकेट गिराया था शायद? 9 विकेट से तोड़ दिया। एगो 85 रन मारी थी उधर का था, क्या नाम? अटापट्टू। बताइए ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार जो हो किसको दिया गया है? ये राहुल गांधी को दिया गया। राहुल गांधी को ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार जो 2024 दिया गया है। बताइए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर को खोजा है? यह नासा के द्वारा ही खोज लिया गया है, नासा ने ही खोजा है। बताइए किस राज्य सरकार ने संकल्प पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? यूके उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। आगे बताइए किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है? यह गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का शुरुआत किया है? यह अजरबैजान के द्वारा किया। बताइए किस राज्य सरकार ने सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉन्च किया है? हेलो ये हेलो जो हो जाएगा मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय ने लॉन्च कर दिया है। बताइए किस राज्य सरकार ने पर्यटकों वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा
किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉल गोल्डरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यह बैंक है इंडसइंड बैंक जो हो जाएगा, इसी के द्वारा यह घोषित किया गया है। तो आज का क्लास जो है पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छा लगा ही होगा। अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक जरूर कर दिया करिएगा। लाइक करने के साथ शेयर कर दिया कीजिएगा। और हर दिन के भांति जो क्वेश्चन देने का सिलसिला जो रहता है उस सिलसिले में फिर से आगे हो चुके हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन हो जाएगा एशियाई चीता भारत में कब लुप्त घोषित किया गया। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा। एशियाई चीता जो कि अभी मंगाया भी गया था, जो कि वो भी मर गया था, और बबलू भालू को भी मंगाया गया था, वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन एशियाई चीता जो है, एशियाई चीता ये भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले होमवर्क के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए और इस चैनल को अपना मानते, अपना परिवार मानते हुए पूरा सपोर्ट कीजिए। जहां तक हो सके, जहां तक भेजने का काम किया कीजिए। जो जो राज्य में नहीं पहुंच पाया, सभी राज्य से मैसेज आता ही रहता है। कुछ राज्य जो है बचा हुआ, जो कि अंडमान निकोबार जो है, ये सब राज्य, और गोवा से भी आता ही रहता है, कर्नाटक जो है, ये सब राज्य बचा हुआ है। तो उसमें भेजने का काम जो है आप लोग का रहा। यहाँ पर जो मेहनत किया जा रहा है सभी दोस्तों के द्वारा, उसके लिए आप लोग देख ही रहे हैं कितना ठंड होते हुए भी, लाइट नहीं रहता, उस समय भी मेहनत करके पूरा क्लास को दिया जाता है आप लोग के लिए। तो इतना जरूर सपोर्ट किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।